नमस्कार, विश्व न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। आगरा में मिला शराब का कुआं। पहली इलेक्ट्रिक बस आज देहरादून की सड़कों पर दौड़ी। लखनऊ के बीच रास्ते से वापस गोरखपुर लौटना पड़ा सीएम योगी के विमान को। भारत और नेपाल के बीच हवाई सेवा फिर से होगी शुरू। पुरानी तहसील में अच्छी खासी सड़क को जेसीबी से तोड़ने पर लोगों ने किया विरोध। अब खबर विस्तार से। आगरा में एक सातिर ने शराब का कुआं खोद डाला। चौसिंगी गांव ने पुलिस को हैरानी में डाल दिया। शराब तस्कर ने शराब के शौकीनों के लिए 40 फीट गहरा कुआं खोद डाला। इसमें देसी शराब के पौवे भर दिए। पीने के शौकीन इस कुएं पर आते और कीमत चुकाकर शराब ले जाते थे। पुलिस ने तस्करी के आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में गांव में बने शराब के कुएं का पता चला। पुलिस ने कुएं से देसी शराब की 45 पेटियों को बरामद किया है। देहरादून स्मार्ट सिटी की एक बड़ी योजना धरातल पर आ गई है। ट्रांसपोर्ट को स्मार्ट बनाने के लिए पहली इलेक्ट्रिक बस आज देहरादून की सड़कों पर दौड़ती नजर आई। ट्रायल के रूप में बस का संचालन हुआ। ट्रायल सफल होने पर देहरादून में 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विमान अचानक लखनऊ के बीच रास्ते से वापस गोरखपुर लौट आया। मंदिर में रात्रि विश्राम के बाद शुक्रवार की सुबह सीएम योगी ने लखनऊ के लिए प्रस्थान किया। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो जाने के कारण सीएम के विमान को वापस गोरखपुर लौटना पड़ा था। भारत और नेपाल के बीच हवाई सेवा फिर से शुरू होने जा रही है। दोनों देशों के बीच ये सेवा हवाई बब्बल के तहत शुरू की जा रही है। शुरुआत में दिल्ली और काठमांडू के बीच हर तरफ से प्रतिदिन एक उड़ान के साथ सेवा शुरू होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार को मीडिया से ही पता चला है कि किसानों ने सरकार द्वारा नए कृषि कानूनों पर भेजे गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सरकार ने हाल ही में एक 20 पन्नों का प्रस्ताव किसानों के पास भेजा था और अपील की थी कि वे अपना आंदोलन समाप्त कर दें, लेकिन किसानों ने सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। अब खबरें सहारनपुर से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने जेवी जैन कॉलेज प्रशासन के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रशासन की दोषपूर्ण कार्य प्रणाली के चलते छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में हो गया है। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज होने के बावजूद यहाँ एडमिशन सरकार के मानक के मुताबिक नहीं हो रहे हैं। जेवी जैन कॉलेज में तालाबंदी करी है। उसका प्रमुख कारण ये है कि महाविद्यालय में अनुसूचित जाति की तथा सामान्य वर्ग के किसी भी छात्र का स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा नहीं हो रहा है। कॉलेज प्रशासन ये जो कॉलेज है जेवी जैन डिग्री कॉलेज, ये माइनॉरिटी का फर्जी दर्जा लिए पड़ा है, जिसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। समाज कल्याण विभाग ये कहता है कि जिस भी कॉलेज में 50% दाखिले माइनॉरिटी के नहीं होंगे, उस किसी भी कॉलेज का छात्रवृत्ति का फॉर्म जमा नहीं होगा। यदि इस कॉलेज में दाखिले नहीं हो रहे हैं, माइनॉरिटी का ये फिर भी दर्जा लिए पड़ा है, तो उसका खामियाजा छात्र क्यों भुगतेंगे? उनके फॉर्म क्यों जमा नहीं होंगे? जब तक किसी भी छात्र का छात्रवृत्ति फॉर्म जमा नहीं होगा, तब तक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इस कॉलेज के गेट से नहीं हटेगा और ताला इसी प्रकार से बंद रहेगा। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। आईएमए के चिकित्सकों ने जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में कहा कि सरकार द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी का अधिकार देना पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि एलोपैथिक चिकित्सक प्रशिक्षण के बाद शल्य चिकित्सा करते हैं और आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं होता। इसलिए यदि वे लोग सर्जरी करेंगे तो इसमें मरीजों का नुकसान होगा। जिलाधिकारी को प्रेषित ज्ञापन में विधायक नरेश सैनी ने कहा कि खनन माफियाओं की गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि खनन माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। खनन माफियाओं ने कुर्डीखेड़ा गांव में गुंडई की, जिसके खिलाफ हम आज डीएम साहब से और कप्तान साहब से मिलने के लिए आए थे। और सब लोग कुर्डीखेड़ा गांव से हैं और हम उनकी गुंडई नहीं चलने देंगे। वो मानक के अनुरूप अपना खनन करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि मानक के अनुरूप अपना खनन नहीं करेंगे तो वहाँ पे उनकी गुंडई भी नहीं चलने देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करा करेंगे। और हमारी यही मांग है, हम डीएम साहब से मिल लिए, कप्तान साहब से मिल लिए। यदि वो गुंडई करेंगे तो हम उनके खिलाफ धरने में बैठेंगे और जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ जाने का काम। रुड़की पुरानी तहसील में अच्छी खासी सड़क को जेसीबी से तोड़े जाने पर मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया है। देश दीपक त्यागी एडवोकेट ने कहा
कि उनकी गली की सड़क बेहद मजबूत बनी हुई है, लेकिन नगर निगम सरकारी धन का दुरुपयोग कर अच्छी खासी सड़क को तोड़कर नई सड़क बनाना चाहता है, लेकिन मोहल्ले के लोग सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को आदेश दिया है कि वह 1 माह के अंदर मृतक बीमित किसान की पत्नी सुदेश देवी को बीमा क्लेम के रूप में 3 लाख रुपए में 6% वार्षिक ब्याज व क्षतिपूर्ति व वकील फीस के रूप में अंकन 20,000 रुपए का भुगतान करे। जिला आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन व सदस्य अंजना चड्ढा ने यह निर्णय पारित किया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के लिए बना रहिए हमारे साथ। नमस्कार।